हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल। आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। स्टूडेंट्स, हरियाणा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गया है। सिलेबस जारी कर दिया गया है। इम्पोर्टेंट डेट्स हमें पता लग गई हैं। एग्जाम डेट हमें पता लग गई है। तो सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में अबाउट एचटेट 2023 एग्जाम। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं पता कि एचटेट होता क्या है, या कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो आउट ऑफ स्टेट है, हरियाणा के बाहर के हैं, और वो भी जानना चाहते हैं। मेरे पास काफी स्टूडेंट के व्हाट्सएप पे मैसेज आए थे कि सर एचटेट के बारे में बताओ, हम आउट ऑफ हरियाणा से हैं, इसके बारे में बताइए। तो स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे हरियाणा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आप हरियाणा में पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर लगना चाहते हैं, टीजीटी लगना चाहते हैं, तो एमएससी एंड बीएड तो होनी ही होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास एचटेट भी क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आपका एचटेट क्वालिफाई है तो ही आप फॉर्म फिल कर पाएंगे, वरना फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। तो ये बेसिकली एक एलिजिबिलिटी कंडीशन है। अगर आपका एचटेट क्लियर नहीं है, भले ही आपने एमएससी कर रखी हो, भले ही आपने बीएड कर रखी हो, अगर आपका एचटेट क्वालिफाइड नहीं है तो फिर आप हरियाणा में आने वाली टीचर्स की वैकेंसी में अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए ये एक टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट है। अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो हरियाणा में आने वाली टीचर्स वैकेंसी में आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, मेन बात ये है। दूसरी बात, आउट ऑफ स्टेट वाले स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आउट ऑफ स्टेट में वो किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो यहाँ उनको जनरल कैटेगरी में ही काउंट किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले भाई जबरदस्त एक बात मैं आपको बता दूं कि हमने भाई एचटेट पीजीटी, वैसे तो 6 मंथ और 1 ईयर का कोर्स हमारा चलता है। एचटेट पीजीटी 6 मंथ और 1 ईयर का कोर्स चलता है। जो बच्चे उनको पढ़ रहे हैं वो तो भाई डिटेल में सारी चीजें पढ़ चुके हैं, लेकिन आपके लिए लास्ट टाइम पे है ना, अब 1 महीना आपके एग्जाम को रह गया। जो भी बच्चे 1 महीने में भी एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, केमिस्ट्री में 60 में से 50 प्लस मार्क्स लेना चाहते हैं। भाई पिछली बार बहुत सारे स्टूडेंट के 50 प्लस मार्क्स आए थे, कुछ स्टूडेंट के तो 55 प्लस मार्क्स भी आए थे। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट में आपके 50 प्लस मार्क्स आ जाएं सिर्फ इस महीने में, तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा। ये आपकी पूरी हेल्प करेगा ये कोर्स। तो यहाँ पे हमने एचटेट पीजीटी के लिए ये कोर्स जारी किया। वैसे 6 महीने की वैलिडिटी रखते हैं, लेकिन आपके लिए 1 महीने की वैलिडिटी अप टू एचटेट 2023, जो कि 2 दिसंबर को आपका पेपर होगा, उस तक इस कोर्स की वैलिडिटी रहेगी। एंड देखिए यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड वीडियोस सिलेबस के अकॉर्डिंग, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, प्रीवियस ईयर पेपर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो ये सब बातें देखिए स्टूडेंट, पहले 20 स्टूडेंट के लिए इस प्राइस को भी मैं कम कर देता हूं। वैसे ये प्राइस रहेगा 2000 रुपए, और ये सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए है, पार्ट ए के लिए नहीं है भाई। ये ओनली फॉर केमिस्ट्री सब्जेक्ट, और केमिस्ट्री सब्जेक्ट में 60 में से 50 प्लस मार्क्स आ जाएंगे अगर आप इस कोर्स को अच्छे से कवर कर लेते हैं। तो आए हैं पिछली बार, उससे भी पिछली बार। ठीक है, तो भाई पहले 20 स्टूडेंट के लिए ये मैं अभी अनाउंस कर देता हूं। फर्स्ट 20 स्टूडेंट के लिए, फर्स्ट 20 जो स्टूडेंट रहेंगे जो इसको इनरोल करते हैं, आज या कल में ही वो मेरे हिसाब से कंप्लीट हो जाएंगे, तो उनके लिए ये प्राइस रहेगा सिर्फ और सिर्फ 1499 1500 रुपए, सिर्फ 1500 रुपए पहले 20 स्टूडेंट के लिए रहेगा। उसके बाद यही फीस आपका हो जाएगी। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है तैयारी करने के लिए, वो जरूर इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन आप पहले 20 स्टूडेंट हुए तो प्राइस आपको कम मिलेगा, उसके बाद थोड़ा सा ज्यादा होगा, कोई ज्यादा नहीं होगा। इसमें आपको पूरी अच्छे से कंप्लीट सिलेबस के वीडियो लेक्चर, टेस्ट सीरीज, सबसे इंपॉर्टेंट है गाइडेंस। मेरे खुद के भी भाई इस एग्जाम में 60 में से 54 मार्क्स आए थे अगर बात की जाए, एंड मैं भी क्वालिफाइड हूं बेसिकली ये पीजीटी केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, एंड पार्ट ए की भी थोड़ी बहुत मैं स्ट्रेटजी आपको बता सकता हूं, ज्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन मेरा पूरा फोकस होता है कि मैं सब्जेक्ट अच्छा तैयार करवा दूं। ठीक है, सब्जेक्ट में 50 प्लस मार्क्स आ जाएंगे, और टोटल 90 मार्क्स ही तो लेने होते हैं ना। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को 90 नंबर लेने हैं, 150 में से 90, तो 50 अगर केमिस्ट्री में से आ गए तो 40 पार्ट ए, 90 में से 40 इजिली आ जाते हैं। ठीक है, तो भाई जो भी अपना केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं वो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। प्राइस मैंने बता दिया, पहले 20 स्टूडेंट के लिए ये रहेगा, उसके बाद प्राइस ये रहेगा। चलिए भाई अब डिटेल्स के ऊपर आ जाते हैं। तो ये ऑफिशियल डिटेल्स है। यहाँ पे भाई अगर आप एक पेपर के लिए, देखो यहाँ पे लिखा हो फॉर 1 लेवल ओनली, 1 लेवल ओनली का मतलब सिर्फ आप पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं,
या सिर्फ टीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या सिर्फ पीआरटी एक ही पेपर के लिए, तो फीस आपकी लगेगी। अगर आप एससी शेड्यूल कास्ट में है या फिजिकल हैंडीकैप्ड है, हरियाणा का डोमिसाइल है, तो 500 रुपये लगेगी। और अगर आप ऑल कैंडिडेट एससी के अलावा या पीएच के अलावा उन सभी के 1000 रुपीज फीस लगेगी। तो जो जैसे कि अगर आपको पीजीटी के लिए अप्लाई करना है तो 1000 रुपीज आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की फीस लगेगी। अगर आपको टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए अप्लाई करना है तो 1800 रुपए। अगर आपको पीआरटी टीजीटी पीजीटी सभी के लिए अप्लाई करना है तो 2400 रुपए फीस लगेगी। यही आउटसाइड हरियाणा वाला है। तो भाई एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं। एप्लीकेशन फॉर्म 30 अक्टूबर से स्टार्ट हो गए हैं, कल से एप्लीकेशन फॉर्म आपका स्टार्ट हो गए हैं। 10 नवंबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं भाई, तो जल्दी से जल्दी कर दीजिएगा, ज्यादा टाइम देते नहीं है। मैं पिछले 6 महीने से लगा हुआ हूँ स्टूडेंट को, भाई तैयारी कर लो तैयारी कर लो। अब स्टूडेंट आ रहे हैं, अब कहने सर अब तैयारी करवा दो, ठीक है चलो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, कोई बड़ा सिलेबस नहीं है, कोई बड़ी कहानी नहीं है। अगर आप मेहनत करेंगे, एक दिन में आप 3-4 वीडियोस देख सकते हैं, तो इजिली आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए उसके बाद भाई पीजीटी केमिस्ट्री के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, मैं लेवल 3 की बात कर रहा हूं भाई। पीजीटी केमिस्ट्री के लिए तो आपने एमएससी की हुई होनी चाहिए केमिस्ट्री से या फिर बायोकेमिस्ट्री से, कम से कम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। एंड बीएड भी आपने की हुई होनी चाहिए। एंड जो भी स्टूडेंट बीएड फाइनल ईयर में है, जो भी स्टूडेंट बीएड सेकेंड ईयर में है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बीएड सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं जो बीएड सेकेंड ईयर में है। उसके बाद मैट्रिक्स में आपके पास हिंदी या संस्कृत होनी चाहिए, या सीनियर सेकेंडरी में, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में हिंदी एक आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड्स, नथिंग, कुछ नहीं है ये, है ना। तो एलिजिबिलिटी यही कहती है भाई, एलिजिबिलिटी यही कहती है एमएससी प्लस बीएड एंड 10वीं में हिंदी होनी चाहिए, हिंदी या संस्कृत। उसके बाद देखो भाई पेपर पैटर्न क्या है, कोई चेंज नहीं है पेपर पैटर्न में। 30 टोटल आपके 150 क्वेश्चंस आते हैं, 150 क्वेश्चंस टोटल आते हैं। 60 क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट के होते हैं, केमिस्ट्री के होते हैं, जो कि 60 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। टोटल 150 मार्क्स का ये आपका एग्जाम होता है। तो 30 क्वेश्चन आपका आते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी से रिलेटेड, यानी कि जो बीएड वगैरह में आप पढ़ते हैं। 30 क्वेश्चन आपका लैंग्वेज से आते हैं, 15 क्वेश्चन हिंदी से, 15 क्वेश्चन इंग्लिश से, और उसके बाद 10 क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स जो एसएससी वगैरह में आता है, 10 क्वेश्चन आपका रीजनिंग के आते हैं, एंड 10 क्वेश्चन आपका हरियाणा जीके के भी पूछे जाते हैं, हरियाणा जीके। तो ऊपर अगर आप इन तीनों को मिलाओगे, जिसको कि हम कॉमन पार्ट बोलते हैं, 90 नंबर का यहां से आता है और 60 नंबर का ये आपका यहां से आता है। तो कुल मिला के 150 मार्क्स का ये होता है। और अगर आप इसको क्वालिफाई, पहले से ही फिक्स होता है। देखिए मैं सिलेबस की बात जरूर करूंगा पक्का ही, यहाँ पे ऊपर मेंशन है और थोड़ा सा डिटेल में भी लिखा है इस बार। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर आप ऑल कैटेगरी एक्सेप्ट शेड्यूल कास्ट एंड फिजिकल चैलेंज जो है आपका, उनको छोड़ के सभी बच्चों को 90 मार्क्स से ऊपर उनको लेने हैं। 90 या 90 से ज्यादा अगर वो ले लेते हैं तो क्वालिफाई कर जाएंगे। ऐसी कोई मेरिट लिस्ट वगैरह नहीं जाती है, सिर्फ 90 नंबर लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। चाहे किसी ने 120 लिए हो, चाहे किसी ने 90 लिए हो, बस वो आता कि क्वालिफाई, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, तो इजीली आप यहाँ पे 90 मार्क्स ले सकते हैं। स्टूडेंट अब हम बात करते हैं सिलेबस की। काफी बच्चे बोल रहे हैं जी सिलेबस चेंज हुआ है क्या? कुछ नहीं, कोई चेंज नहीं हुआ भाई। हाँ, थोड़ी सी एक चीज है जो आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, द टेस्ट आइटम इन द सब्जेक्ट स्पेसिफिक विल फोकस ऑन द कंसेप्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, पेडागोजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस सब्जेक्ट। द टेस्ट आइटम इवन, तो यहाँ देखो इन्होंने लिखा हुआ है कि 9th से लेके एंड 12th तक का जो सिलेबस है, 9th क्लास से लेके 12th क्लास तक का जो सिलेबस है वही आपका पूछा जाएगा। लेकिन स्टूडेंट देखना, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है क्वेश्चंस इन द टेस्ट विल बी बेस्ड ऑन द टॉपिक ऑफ प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस। तो ये वही है भाई, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक आपका डिफिकल्टी लेवल आपका पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक का हो सकता है। पहले भी यही लिखा आता था, पहले भी सेम यही लिखा आता था, बट अब एक थोड़ा सा चेंज यहाँ पे जरूर किया स्टूडेंट। आपका एक एग्जाम डेट देख लो भाई, आपका जो पेपर होगा वो 2 और 3 दिसंबर को आपका पेपर होगा। पीजीटी वालों का 2 दिसंबर को पेपर होगा एंड टीजीटी वालों का, पीआरटी वालों का 3 को होगा शायद। बाकी आपको एडमिट कार्ड पे मिल जाएगा। 150 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए 150 मिनट्स का ही आपको टाइम मिलता है। पेपर आपका बाईलैंग्वेज आता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा, सब्जेक्ट लैंग्वेज को छोड़ के। यस स्टूडेंट देखिए, पहले ना ये सिलेबस लिखा हुआ नहीं होता था, इस बार ये सिलेबस मेंशन कर दिया है। और ये सिलेबस कुछ नहीं है भाई,
अगर आप इसकी बात करेंगे ए की, तो ये आपका 9th और 10th क्लास का केमिस्ट्री का सिलेबस है। अगर आप इसको देख रहे हैं ए को, ये 9th और 10th क्लास का, मैटर इन आवर सराउंडिंग is matter around us, pure atom molecules, structure of atom, chemical reaction and equation, acid base salt, metal non metal, compound its carbon and its compound। स्टूडेंट ये दोनों, ये अगर आप ए की बात करोगे तो ये 9th और 10th क्लास की जो केमिस्ट्री है उसका सिलेबस है। उसके बाद अगर आप बी पार्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ये आपका 11th क्लास का सिलेबस है, 11th क्लास का, 11th की केमिस्ट्री का। और अगर आप इसकी बात करेंगे तो ये आपका 12th क्लास की केमिस्ट्री का सिलेबस है, 12th क्लास की केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है। देखो अब यहाँ पे अगर बात करें, कुछ टॉपिक को हटा दिया गया है। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम ठीक है, क्लासिफिकेशन पीरियोडिसिटी जिसे बोलते हैं ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग ठीक है। यहाँ पे स्टेट ऑफ मैटर, जो गैसियस स्टेट टॉपिक होता था, स्टेट ऑफ मैटर, वो सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। उसके बाद केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स रिएक्शन, एस ब्लॉक हटा दिया गया है। यहाँ पे कहीं पे एस ब्लॉक देखने को नहीं मिल रहा, एस ब्लॉक देखने को नहीं मिल रहा, ठीक है। पी ब्लॉक देखने को नहीं मिल रहा, एस एंड पी ब्लॉक नहीं है सिलेबस में। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड हाइड्रोकार्बन, तो इसमें आपका इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री भी सिलेबस से हटा दिया गया है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री भी सिलेबस से हटा दिया गया है। उसके बाद देखो 12th में सॉलिड स्टेट नहीं है, सीधा सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स के बाद जो सरफेस केमिस्ट्री होता था वो भी यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, वो भी यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इसका मतलब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे आपका मेटलर्जी हटा दिया गया है सिलेबस से। एंड पी ब्लॉक, सबसे देखो भाई 12th क्लास वाला जो पी ब्लॉक होता है ना, वो तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो भी सिलेबस में मेंशन नहीं है। डी एंड एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हेलो अल्केन हेलोरीन्स, अल्कोहल फिनोल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अमीन्स बायोमोलिक्यूल्स। एंड यहाँ पे भी पॉलीमर को भी हटा दिया गया है, एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ को भी हटा दिया गया है। तो स्टूडेंट अगर आप देखोगे ना, ये सिलेबस आपको लग रहा है 9वीं क्लास से लेके 12वीं तक का, ठीक है। तो सर अब हम क्या पढ़े, क्या हम 9वीं 10वीं की केमिस्ट्री भी पढ़े, क्या हम 11वीं 12वीं क्या करें, क्या हमें स्टूडेंट अब थोड़ा सा मैं मेरा एनालिसिस बताता हूं जो मुझे लगता है, ठीक है। तो मैं लगभग मैंने इसके 2017 से या 2018 से लेके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व किए हुए हैं, इस यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो मेरा एनालिसिस क्या कहता है भाई, क्या चीजें आपको पढ़नी चाहिए, कैसे आपको पढ़नी चाहिए। देखिए नो डाउट कि 90% क्वेश्चन आपका, ये मैं आपको पहले बता देता हूं, 90% केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, सिर्फ 90% क्वेश्चन आपका इसी सिलेबस से पूछे जाएंगे जो यहाँ पे मेंशन है, स्पेशली बी एंड सी से, स्पेशली बी एंड सी से। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि ए से क्यों नहीं पूछेंगे स्टूडेंट, अगर आप देखेंगे ना टीजीटी है ना, जो टीजीटी होता है जहां पे 9th और 10th का सिलेबस होता है, उस टीजीटी एग्जाम में भी 11th 12th लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये भूल जाना कि 9th 10th लेवल के क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आ जाए वो अलग बात है, 60 में से एक दो क्वेश्चन आना कोई मैटर नहीं करता। 90% क्वेश्चन जो होंगे आपका, वो आपका 11th एंड 12th के सिलेबस से होंगे। 90% क्वेश्चन आपका 11th एंड 12th की केमिस्ट्री से। अब बच्चे कहेंगे सर क्या हम पी ब्लॉक पढ़े या ना पढ़े, मैं तो कहूंगा सब पढ़ना भाई, सब पढ़ना, सॉलिड स्टेट भी पढ़ना है ना, आप सॉलिड स्टेट भी पढ़ना, आप गैसियस स्टेट भी पढ़ना, पी ब्लॉक को तो पक्का पढ़ना, पी ब्लॉक को तो पक्का पढ़ना। मैं ये मान के चल रहा हूं कि पी ब्लॉक से क्वेश्चन आएंगे। तो ये 11th 12th का जो सिलेबस मैंने लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है सब पढ़ना है आपको, पॉलीमर भी पढ़ना है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री भी पढ़ना है। क्यों, लास्ट ईयर क्वेश्चंस आए हैं। अच्छा जी अब तो सिलेबस में मेंशन कर रखा है, आएंगे भाई आप देख लेना, आएंगे, ठीक है। तो ज्यादा नहीं कह रहा मैं, हो सकता है अगर उन 5 टॉपिक से जो यहां मेंशन नहीं, अगर 5 क्वेश्चन दे दिए जाए तो, और ये बात कर रहा हूं मैं जिस बच्चे को 55 प्लस स्कोर करना है, 60 में से 55 या 50 प्लस स्कोर करना है, तो 11th 12th का आपको पूरा पढ़ना चाहिए, पी ब्लॉक जरूर पढ़ना चाहिए, 11 बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, फॉस्फोरस, वेरी इंपॉर्टेंट आते हैं क्वेश्चन यहां से। तो भाई मुझे यही लगता है कि 90% क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे, ठीक है, 90% क्वेश्चन यहीं से। अब जो 10% क्वेश्चन बच गए, देखिए स्टूडेंट यहाँ पे सिलेबस में कहीं पे भी ऐसे टॉपिक नहीं लिखे हुए हैं जैसे कि पेरीसाइक्लिक रिएक्शन, जो कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ने को मिलता है,
या फिर ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी NMR IR नहीं लिख रखा है कहीं पे भी। लेकिन मुझे लगता है अब इन 10% में, अब ये 10% कहां से आ सकते हैं? 10% आपका भाई 9वीं 10वीं के याद रखने वाली चीजें। देखो 9th 10th में कुछ चीजें ऐसी होती जो याद रखना पड़ता है हमें, है ना। याद रखना जैसे आपकी भाई ये होती है ना, इनको क्या बोलते हैं, ब्रोंज ब्रास, इनमें कौन कौन सी मेटल होती हैं, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, या कौन किसका और होता है, ठीक है, इस टाइप के जो क्वेश्चन है, या भाई किस एसिड में मतलब किस फ्रूट में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, ये 2-4 क्वेश्चन हो सकता है यहां से पूछ लें। और इसकी आप प्रैक्टिस, इसके लिए मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा स्टूडेंट कि जो टीजीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देखिए आपको टीजीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, उसकी केमिस्ट्री को भी आप अटेम्प्ट कर लेना। उसकी केमिस्ट्री को आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपका ये भी कवर हो जाएगा। और भाई मुझे तो पर्सनल ऐसा लगता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का एनालिसिस देखूं, चेंज नहीं करेंगे मेरे हिसाब से, बाकी तो भाई पेपर आएगा तभी पता लगेगा। इस पर सिलेबस मेंशन किया है, ठीक है, वो तो मैंने बता ही दिया कि जो सिलेबस मेंशन उससे 90% क्वेश्चन आ ही जाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता भाई, क्योंकि पिछला पेरिसाइक्लिक रिएक्शन PCR जो कि आपको ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ाया जाता है, इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन, साइक्लोएडिशन, मुझे लगता है कि पेरिसाइक्लिक से क्वेश्चन पूछेंगे। मुझे लगता है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्वेश्चन पूछेंगे, है ना। NMR में 1HM NMR IR UV के क्वेश्चन आए हुए भाई, आपका बैथोक्रोमिक शिफ्ट क्या होती है ना, इनसे क्वेश्चन पूछेगा भाई एग्जामिनर, मुझे ऐसा लगता है। 2-3 क्वेश्चन ही आते हैं इनके, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, 3-4 क्वेश्चन इनके जरूर आते हैं। तो मुझे देखो यहाँ पे सिलेबस मेंशन कर दिया गया है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि भाई आपसे कुछ अलग पूछेगा। तो आप PYQ को अच्छे से पढ़ के जाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करें। कोर्स के अंदर मैंने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं भाई, 2022 का रहता है, हालांकि उसके आंसर की डाली हुई मैंने डिटेल, उसका सॉल्यूशन रहता है, वो भी मैं जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूंगा। तो भाई पिछले 4 या 5 साल के प्रीवियस ईयर काफी तो मैंने यूट्यूब चैनल पे ही डाले हुए हैं। उसके अलावा भाई आपको 11th-12th का सिलेबस अच्छे से कवर करना है, कंपटीशन का सिलेबस वाला नहीं। और ये ग्रेजुएशन के ये 2-3 टॉपिक जरूर आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये सिलेबस कुछ नहीं है, चक्कर छोड़ दो, सब कुछ बता दिया मैंने, कहानी क्या है ये कहानी कर लेना, अच्छे से कर लेना, आ जाएंगे 50+ मार्क्स। और भाई फिर मैं बता रहा हूं, जिसको लगता कि ये कहां से ये चीजें अरेंज करेंगे, सब कुछ वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, PYQ का सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज, है ना, एंड पूरे सिलेबस के वीडियो लेक्चर, सब कुछ अवेलेबल है। सिर्फ ये कोर्स ज्वाइन करना है। और पहले 20 स्टूडेंट के लिए प्राइस मैंने बहुत ही कम रख दिया है। एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर रहे हैं, 1000 रुपीज लगेंगे, तो ये थोड़ा सा और इन्वेस्टमेंट कीजिए, जिससे कि आपके काफी हद तक चांस बढ़ जाएंगे आपका एग्जाम क्वालिफाई करने में, ठीक है। तो होप कि मैंने सारी चीजें आपको क्लियर कर दी हैं। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह गया है इस वीडियो रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, है ना। तो आपके जो भी क्वेरी होगी मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।